पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में दूसरी गेंद पर 0 रन पर ही आउट हो गया। लोगों ने सोचा बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया है खेल में, लेकिन किसको पता था कि ये इंसान जिद्दी इंसान है और इसी जिद्दी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान माना गया। जीरो से जिद्दी बन गया, जिद्दी से हीरो बन गया। दुनिया के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले इस इंसान ने। एक सामान्य कद का खिलाड़ी किसी खेल का भगवान कैसे बन सकता है? क्या कहें इसके बारे में, बच्चा जानता है। इस बच्चे की जिद ने इसे 16 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल टीम में जगह देकर मैदान में उतार दिया। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज तुमसे, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? अब वो चाहे सफलता हो, पैसा हो या फिर नाम हो, सोच कर बताओ। आइंस्टीन के जितना बड़ा बनना चाहते हो, जिनका नाम अभी तक किताबों में चलता आ रहा है और जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक आइंस्टीन का नाम विज्ञान की किताबों से नहीं हट सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्कूल में मंदबुद्धि कहे जाने वाला इंसान इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन सकता है? इसका एक जवाब है जिद। उनमें जिद थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने हिसाब से सीखूंगा। जिद थी कि बस करता रहूंगा। बनना चाहते हो इतना बड़ा? रतन टाटा ने इंडिया में एक कार लॉन्च की, लेकिन वो नहीं चली, घाटा होने लगा। जब ज्यादा घाटा होने का अंदेशा हुआ तो अपनी कार कंपनी बेचने चले गए एक दूसरी कंपनी के पास, ताकि और ज्यादा घाटा न हो। वहाँ मीटिंग की और मीटिंग में जवाब मिला कि जब आपको कार के बारे में जानकारी नहीं है तो क्यों करते हो ये काम। डील वहीं पर छोड़ दी। वापस आते वक्त रास्ते में सोचते रहे कि बहुत हो गई बेइज्जती, अब मैं दिखाता हूँ कि टाटा क्या चीज है। मेहनत की, एक तगड़ा मॉडल बनाया और गजब की कार इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिसकी मीटिंग में टाटा की बेइज्जती हुई थी, उस कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। रतन टाटा ने उनको ऑफर दिया कि बेचना चाहते हो अपनी कंपनी, मैं खरीदूंगा, और वो कंपनी उन्होंने अपने नाम कर ली। ये होती है जिद। ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या था इन सब में कॉमन? एक जिद कि नहीं रुकूंगा, करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद थी कि वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। बनना चाहते हो इनकी जैसा, मन कर रहा है ना बनने का, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना, यही तुम्हारी वाट लगा देता है। मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना तो बड़ा है, लेकिन कोई थाली में परोस कर देगा क्या कि ये खा लो, आज से तुम सचिन हो जाओगे, कि ये खा लो, आज से तुम दुनिया में आइंस्टीन के नाम से जाने जाओगे, ये जड़ी बूटी खा लो, आज से तुम अरबपति बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन जब तक तुम इस लेकिन शब्द को जिद में नहीं बदलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे ये बताओ कि क्या खास था इन लोगों में? सोचो और सोच कर बताओ, क्या उन्होंने अवतार लिया था? क्या वो आसमान से सीधा धरती पर प्रकट हुए थे? क्या खास था इन लोगों में? जब ये दुनिया में आए थे, वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही नाक, वही कान और वही गला, सब कुछ वही का वही। उनके शरीर में भी इंसान का लाल खून था। क्या ये सोने और चांदी के बने थे? क्या ऊपर वाले ने इनके कान में कोई गुप्त मंत्र फूंक कर भेजा था कि जाओ तुम सचिन बनोगे, जाओ तुम टाटा बनोगे, जाओ तुम आइंस्टीन बनोगे? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। जब तुमको एक दिन के लिए किसी रूम में अकेले बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? और अगर तुमको एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? और अगर तुमको 1 महीने के लिए रूम में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? और आगे चलते हैं, अगर तुमको 1 साल के लिए किसी काल कोठरी में डाल दिया जाए तब तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें 27 साल तक जेल में रहना है तब तुम क्या करोगे? तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि 27 साल के बाद जब तुम बाहर आओगे तब तक शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल जेल में रहना पड़ेगा और जब वो इंसान जेल से बाहर आएगा तो 5 साल के बाद उसे साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? क्या बोलोगे इनको? कोई शब्द नहीं है इनकी जिद के आगे। आप यही सोचोगे ना कि इनका कोई जुगाड़ होगा, लेकिन अगर इनका कोई जुगाड़ होता तो ये 27 साल तक जेल में क्यों रहते? पूरी दुनिया ने एक जिद वाले कैदी को किसी देश का राष्ट्रपति बनते देखा। तुम बोलोगे ऐसा तो होता ही है कोई ना कोई करोड़ों में। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि करोड़ों में वो एक ही इंसान होता है जिसके पास इतनी जिद होती है। वो इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है, उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर उठता है, लेकिन हार नहीं मानता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। सिर्फ एक जिद होती है उनमें, बाकी सब सेम होता है। वो हमारे जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन जब दुनिया से जाते हैं तब दुनिया का बच्चा उनको मिस करता है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उनके जाने का शौक मनाता है, क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है, मेहनत की सारी हदें पार कर जाता है। वो एडिशन की तरह हजारों बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता और जिद करता है कि रुकना मेरा काम नहीं, जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं। तुम भी हार मत मानना, सारी हदें पार कर देना मेहनत की, और जब तक यमराज ना आए रुकना मत।